परमात्मा ने नम। जैसा कि आप जानते हैं, अनुपदास जी महाराज ने किताब जगत हितकारिणी बनाई। उसके अंदर क्या लिखा है तो संसार को पता नहीं है। संसार तो यह जानता है कि जिस तरह से दूसरे साधु होते हैं उसी तरह से अनुपदास जी महाराज भी है। संसार को यह बिल्कुल पता नहीं है कि अनुपदास जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। और आजकल लोग इतने अपने काम में व्यस्त रहते हैं कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो हमने ये कोशिश करी है कि कम से कम टाइम के अंदर लोगों को यह समझ में आए और हमने कम से कम समय के अंदर किस तरह से लोगों को यह बात समझ में आएगी, वो हमने एक प्रयास किया है और लगातार करते रहेंगे। तो अनुपदास जी महाराज ने अपना पूरा जीवन संसार को समर्पित किया है। उन्होंने ऐसी खोज की कि इन संसार में जो तकलीफ़ें आती है, जो बड़े बड़े दुख आते हैं, उनको कौन देता है, उस दुख को कौन सर्जाता है, वो परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं या किसी मायावी शक्ति से दिए जाते हैं। तो अनुपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारिणी के अंदर बताया है और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस स्ट्रगल के अंदर बिता दिया है और संसार को वाकिफ किया है कि परमेश्वर कौन है, किस तरह से हम सुखी हो सकते हैं। और उन्होंने बड़े बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है, जैसे कि बाप से पहले बेटा मरना, भूकंप होना, सुनामी का आना, पहाड़ों का फटना और ठंडी का पड़ना और ज़्यादा गर्मी का होना और टाइम पे बारिश ना आना और लोगों के कच्ची उम्र में मर जाना और महामारी आना, ये सब अनुपदास जी महाराज ने बताया है कि यह एक मानव सर्जित थे। इसको परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। परमेश्वर तो ऐसा रहम वाला है, वो किसी को किसी किस्म का दुख नहीं देता है। तो सोचने की बात यह है कि कौन है वो शख्स जो हमें दुख देता है और दुख क्यों देते हैं, उनका भी उन्होंने पर्दाफाश किया है किताब जगत हितकारिणी के अंदर। लेकिन लोगों को टाइम कम होने की वजह से, बहुत ही महंगाई ज़्यादा होने की वजह से लोग रात दिन कमाते हैं, फिर भी लोग सुखी नहीं होते हैं। तो इसके बारे में अनुपदास जी महाराज ने बिल्कुल बताया है। इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोग सुखी होंगे और हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज़ों को अनुपदास जी महाराज ने क्या संदेश दिया है, क्या कहना चाहते हैं और कौन लोग हैं वो अनुपदास जी महाराज ने जगत के शोर बताए हैं, पूरी दुनिया के शोर बताए हैं
जो सबसे बड़े शोर है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अनूपदास जी महाराज की जो बात है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई आपको शंका लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जगत को चोरों ने पूरे जगत का सुपड़ा साफ कर दिया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जगत हित में इस काम को आप भी मदद देके आगे बढ़ाइए। अनूपदास जी महाराज ने बताया है कि किसी समुद्रों के बीच एक टापू है, किसी समुद्रों के बीच एक टापू है। वहां पर दुनिया के नाम का होम किया जाता है। होम यानी जो हवन कुंड होते हैं वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है। तो उस पाप से उसको अनूपदास जी महाराज ने पाप बताया है। होम और हवन किया जाता है वहाँ पर। मनुष्य, पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली यानी इस तरह का वहाँ पर इनका होम किया जाता है। कोई भी जीव इन वहाँ पर बाकी नहीं रखते हैं। ये उसको राक्षसी पाप बताया गया है और ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत बात है। जब आप एक बार अच्छी तरह से इस बात को समझ जाओगे फिर आपको लगेगा कि यह बात सही है। आपको यह बात सही इसलिए कई लोगों को नहीं लगती क्योंकि उन्हों को यह पता नहीं है कि परमात्मा क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है। इस बात की उनको कुदरत का पता नहीं होता है। इस वजह से उनको यह बात ठीक से नहीं समझ में आती है क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर को भूल गए हैं और इन बनियों की कुदरत को परमेश्वर जानते हैं और चमत्कार के भरोसे भूले हुए हैं। इसलिए संसार के लोगों को परमेश्वर की पहचान बिल्कुल नहीं है। और परमेश्वर की पहचान भूलने की वजह यह है कि लोग चमत्कारों और सिद्धियों में सभी भूले हुए लोग हैं। और इन बनियों ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा सलाह के लोगों को बिल्कुल परमेश्वर की पहचान भुला दी है। इस वजह से लोग भूले हुए और बहके हुए हैं और रात दिन इतने दुखी होते हैं फिर भी संसार के लोगों को यह पता नहीं लगता कि हम किस वजह से दुखी हो रहे हैं। तो इसका संपूर्ण समाधान अनूपदास जी महाराज ने जगत हित करने का दिया।